सबसे पहले जी जनाब देखते हैं कि आज इवेंट्स कौन से हैं। इन्फ्लेशन रेट आना है, ठीक है। सीपीआई डाटा आना है, ठीक है। और बस ये कुछ एक दो तीन चार पाँच पांच इवेंट्स हैं आज। इंडिया टाइम आपका बनेगा शायद 7 बजे, और पीके टाइम आपका बनेगा 6:30 बजे, ठीक है। अभी तकरीबन 2 घंटों के बाद, 2.5 घंटों के बाद। तो इन इवेंट्स का बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट पे। हम सिंपल इवेंट्स को एक साइड पे रखते हैं, ठीक है, वट एवर इट इज, जो भी है। हम जो है ना यहाँ पे देखते हैं, सिंपल रेंजेस बनाते हैं। रेंजेस में क्या फॉर्म हो रहा है हमारे पास, ठीक है। ये हम अगर देखें इसको, तो ये हमारे पास एक लोअर हाई की टेरिटरी है, ये लोअर लो है हमारा, ठीक है। ये एक बड़ी रेंज बनती है, जो मेजर रेंज है, ठीक है। इसका मिड रेंज यहाँ पे निकालते हैं, तो मिड रेंज इसका बनता है ये वाला, ठीक है। ये ग्रीन लाइन हमारे पास मिड रेंज है, सही होगा। अच्छा, अब ये मिड रेंज है, और उसके बाद फिर अगर यहाँ से मार्केट का देखा जाए सिनेरियो, तो यहाँ पे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट देखें आप, जो आपको बताया हुआ है, आप उसके मुताबिक देखें। ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये लास्ट वीक का लो है, ठीक है। हम इसको मार्क कर लेते हैं, लास्ट वीक लो है हमारे पास, और उसके साथ साथ ये प्रीवियस वीक लो है, ठीक है। इसी तरह प्रीवियस वीक हाई, ये हमारे पास प्रीवियस वीक का हाई है, और ये हमारे पास लास्ट वीक का हाई है, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखें, तो ये देखें पास्ट में क्या हुआ हमारे साथ, ठीक है। ये एक नीचे वीक आई, उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल लिया। रिवर्सल लेने के बाद जब लोगों के सेंटिमेंट्स बुलिश हुए, लोग लॉन्ग करने लगे, तो मार्केट नीचे आई, और पास्ट के दोनों वीक्स की डाउन साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर ली, ठीक है। उसके बाद जब ये लो टूटे, लोगों ने सोचा कि मार्केट लो टूट गया है। जिस तरह ऊपर से ये वाला लो टूटा था, तो मार्केट बुरी तरह नीचे आई थी। लोगों ने ये समझा कि ये लो टूट गया, तो अब बुरी तरह मार्केट नीचे जाएगी। लोगों ने शॉर्ट सेल ओपन किया, और मार्केट ने उन सबको लेमिनेट कर दिया। ये देखें, इस वीक की जो लिक्विडिटी थी अपसाइड, वो भी ग्रैब कर ली, और उसके बाद इस वीक की लिक्विडिटी भी मार्केट ने उठा ली, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेशन आई मार्केट में। आप अभी करंट सिनेरियो में आप देखें, तो हमारे पास ये तो है रेंज लो, ठीक है। ये लोअर लो की टेरिटरी है हमारे पास, ठीक है। इसको ब्लैक करते हैं। अब ब्लू वाली जो हमारे पास वीकली रेंजेस बनती है, ठीक है। ब्लू वाली हमारे पास वीकली रेंजेस बनती है। तो वीकली पे देखें क्या सीन है। अभी पास्ट के 2 वीक्स की अपसाइड की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी। ये हमारा लास्ट वीक है ना, इसके ऊपर ये देखें वीक आ गई ना, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। और जो हमारा प्रीवियस वीक था, उसके ऊपर की लिक्विडिटी भी ऑलरेडी ग्रैब हो चुकी है, और मार्केट करंटली है भी उससे अब। अब नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम, ये देखें, ये 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक्स, पूरे महीने की अपसाइड लिक्विडिटी जो है ना, वो मार्केट ग्रैब कर चुकी है पूरे महीने की। 1 2 3 4 4 वीक्स की अपसाइड लिक्विडिटी मार्केट उठा चुकी है। अब 4 वीक्स की डाउनसाइड ना भी उठाए, लेकिन 2 वीक्स की डाउनसाइड तो उठानी चाहिए ना लिक्विडिटी इस रीजन में मार्केट को। दो की भी छोड़ दे, 1 वीक की तो बनती है ना उठानी इस वीक की। सिंपल सिंपल, कोई इसमें वो नहीं है सीन, ठीक है। तो प्रीवियस वीक की जो हमारी लो है, वो है 16,000 की टेरिटरी। और जो लास्ट वीक का लो है हमारे पास, वो है 16,750, ठीक है। मतलब कि ये सारी लिक्विडिटी की रीजन है इस टाइम पे। अपसाइड लिक्विडिटी मार्केट ले चुकी, सही है। या थोड़ा सा एक्सटेंडेड भी अगर लेती है, तो हमें उसमें ज्यादा टेंशन में नहीं आना, ठीक है। ये देखें, ये हमारी जो पास्ट में आई थी ना, एक वीक नीचे आई थी जब डाउनफॉल आया था मार्केट में ऊपर से, ठीक है। तो ये एक रेंज लो भी बनती थी ना हमारी, ठीक है। तो ये रेंज लो है, अगर यहाँ तक भी मार्केट आ जाती है, तो कोई मसला नहीं है। मतलब कि यहाँ से अगर 100 200 का और ऊपर आ जाता है पंप, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इस लो के ऊपर भी काफी स्टॉप्स पड़े हुए हैं। लोगों को पता है कि ये वाला जो है ना, ये पास्ट में हमारे पास रेंज लो थी, ये टूटने वाली नहीं है। तो मे बी 600 650 700 तक एक वीक ऊपर आ सकती है, प्रोबेबली, पॉसिबली, ठीक है। तो वो वीक लिक्विडिटी उठा के उसके बाद मार्केट डाउन साइड, ठीक है। ये वीकली पे, डेली बेस को लेके आते हैं, ठीक है। डेली पे इसको लेके आए, तो डेली पे भी ये देखें कि मार्केट ने क्या किया, कि ये मतलब कि देखें, इन 1 2 3 पास्ट 3 डेज की लिक्विडिटी सारी नीचे से उठाई। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10, कितने मतलब 10 दिन की अपसाइड लिक्विडिटी बाकी थी। सही है। यहाँ पे ये देखे ना, मतलब कि मार्केट ने ये पहले एक ऊपर की तरफ दिया इशारा कि जनाब मार्केट बुलिश हो गई है, ठीक है, ऊपर जा रही है। तो लोगों ने बाय लॉन्ग किया, मार्केट नीचे आ गई। ठीक है। 2 3 दिन कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी उठाई सारी। उसके बाद अगेन ऊपर गई, और ये पास्ट ये जितना भी हमारे पास एरिया था ना, ये वाला सारा, ठीक है, ये इन सबको जो जिन्होंने शॉर्ट सेल इस रीजन में किया हुआ था, ये वाली रीजन को टारगेट करके और स्टॉप इसके ऊपर लगा के उन सबको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। उन सबको मार्केट ने एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे। थोड़ी सी वीक अगर एक्सटेंडेड भी आती है तो कोई मसला नहीं है, 17,700 600, इट्स क्वाइट पॉसिबल यहाँ से। ठीक है। आता है तो हमको उस पर वो चीजें वगैरह नहीं मारनी कि मार्केट बुलिश हो गई है। सही है, समझना है इस चीज को। लिक्विडिटी उसके बाद मार्केट डाउन आ सकती है। सही है। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको लेके आते हैं। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज जो उस टाइम पे दिखाने वाला था कुछ टाइम से पहले, कुछ टाइम पहले जब ये रैली नहीं आई थी, तो उस टाइम पे मैं यही देख रहा था। ठीक है, मैंने ड्रॉ किया हुआ था, बस वो था लाइट चली गई और जनरेटर भी नहीं स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ सबसे पहले। ये देखिए, ये हमारे पास एक पैटर्न था। यहाँ पे ये एक हेड एंड शोल्डर बन रहा था। ठीक है, ये एक हेड एंड शोल्डर बना। ठीक है। और इसको अगर थोड़ा सा एक्सटेंडेड भी हम ले लें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ तक ये बनता है असल में। ठीक है। यहाँ तक ये हमारा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता था। ठीक है। एक सेकंड यार। ये ठीक है, इसके अगर टारगेट्स यहाँ से देखें ना, तो क्या बनते थे। ये नेकलाइन तक इसके टारगेट्स देखें तो ये नेकलाइन टूटी, तो इसके टारगेट्स अभी पेंडिंग है। सही है, इसके टारगेट्स अभी पेंडिंग है। सही हो गया। तो ये कौन सी रीजन बनती है हमारे पास, 16,650 की टेरिटरी। इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न अभी पेंडिंग है, लेकिन ये तो इनवैलिड हो चुका है, अब मार्केट ऊपर चली गई है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है। लेकिन पेंडिंग जरूर है, पास्ट में एक बना था, पेंडिंग जरूर है। आज तो सीपीआई की वजह से ये सारा सीन बन रहा है ना, अदरवाइज अगर हम इसको देखें तो ये हमारा एक पेंडिंग जरूर है यहाँ पे। अगर यहाँ पे चार्ट को हम उल्टा करते हैं ना, इन्वर्स करते हैं, इन्वर्स चार्ट को करेंगे तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बनता है एक और। ठीक है। ये हमारे पास रहा इसका राइट शोल्डर, ये हेड, आ जाना ऊपर यार। ठीक है। और फिर ये चीज, इसको सीधा करते हैं। ये चार्ट हो गया हमारा सीधा। ठीक है। यहाँ पे अगर इसका देखें टारगेट्स हम, तो इसके टारगेट हिट हो चुके हैं। ठीक है। ये उस टाइम पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा था, मार्केट इस रीजन में थी, नेकलाइन ब्रेक हुई थी, रीटेस्ट हुई थी। तो मेरा मूड था कि आप लोगों को जो है ना, आप लोगों को जो है ना वो बता दिया जाए, यहाँ पे अपडेट कर दिया जाए। ठीक है। लेकिन नहीं आ सके, अनफॉर्चुनेटली लाइव नहीं आ सके। तो ये तो हो गया पैटर्न ट्रेडिंग। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम इसको देखें तो रेंजीज को देखें, ये देखें हमारे पास लास्ट वीक का हाई टेकन आउट हो चुका है, प्रीवियस वीक का हाई भी टेकन आउट हो चुका है। ठीक है। और लास्ट वीक का लो ये हमारे पास सपोर्ट है, प्रीवियस वीक का लो ये हमारे पास सपोर्ट है। 17,000 16,750 और 16,000, ये हमारे पास सपोर्ट के लेवल बनते हैं इस टाइम पे। ठीक है। और रेजिस्टेंस है हमारे पास 17,500 से लेके 17,800 की टेरिटरी, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है। सही है। अब सीपीआई डाटा आना है, तो सीपीआई डाटा के टाइम पे तो कुछ भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 18,200 मैक्सिमम लेवल मुझे लग रहा है कि इससे ऊपर नहीं जाने वाली मार्केट। और अगर डाउन आती है तो डाउन भी 16,000 से नीचे नहीं जाने वाली मार्केट, ये एक रेंज बनती है यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब मैक्सिमम भी देखें इसको, तो यहाँ से कल आपको बताया था कि यहाँ से 5% की मूव अपसाइड आ सकती है, 5 की। ठीक है। और 5% की मूव डाउन साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से। ठीक है। 5 6% की मूव मतलब नॉर्मल है, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है। तो ये एक रेंज बनती है, इस रेंज में मुझे नहीं लगता इस रेंज को मार्केट तोड़ेगी। सही है। बाकी तोड़ने को तो यू नो कि कुछ भी पॉसिबल है। बाकी अगर ट्विटर पे देखें आप, तो ये देखें कितने ट्रेंड्स चले हुए हैं क्रिप्टो के, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है क्रिप्टो आज। मतलब कि बहुत जो है ना मेजर इवेंट्स हैं, यूएसडीटी, एफओएमसी, बाइनेंस, बीयूएसटी, ठीक है, कैपो, बीएनबी, ये सारे ये ना क्रिप्टो के हैं। ठीक है। ये सारे, ये कैपो भी क्रिप्टो वाले ही है।
तो ये सारे ट्रेंड्स जो है ना, ये मतलब कि क्रिप्टो के हवाले से ही है। इसका मतलब कि हैवी जो है ना वो आज हलचल होने वाली है मार्केट में। ठीक है। तो लेट्स सी क्या बनता है। आप केयरफुली रहें, फ्यूचर्स ट्रेडिंग को जो है ना अवॉइड करें। ठीक है। फ्यूचर्स को अवॉइड करें और कोशिश करें कि जो है ना स्पॉट पे रहें। और स्पॉट पे रहते हुए ना, जो आपको अगर मार्केट नीचे आती है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज कुछ मिलती हैं, तो वो ग्रैब करें। ठीक है। मतलब कि लास्ट वीक के लो के इस पर बीटीसी आता है, तो आप स्पॉट में देख लें कोई अच्छे कोइंस, जिस तरह से ओपी आप लोगों को बताया हुआ है, वो बताया हुआ है। इसके साथ हम और भी कुछ ऐड कर लेते हैं, देख लेते हैं और कौन से हो सकते हैं। अ, वो एक्सआरपी को देख लेते हैं। ठीक है। इसके साथ अगर एक्सआरपी को देखें तो एक्सआरपी, हाँ एक्सआरपी भी ठीक है। इसका स्ट्रक्चर तो स्टिल ठीक है अभी तक। ये लोअर हाई ब्रेक, लोअर लो लोअर लो, डेली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको। डेली पे देखें तो लोअर हाई इसका ये टेरिटरी बनती है। हालांकि हाँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं हम यहाँ से इसका। ये एक ऑर्डर ब्लॉक हम इसका ले सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होगा, बेहतर है कि थोड़ा डाउन ही रखें इसको, ये वाली टेरिटरी। एफओएमसी सीपीआई है, तो सीपीआई की वजह से कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि अगर बीटीसी नीचे आएगा तो ये तो बड़ी बुरी तरह नीचे आएंगे सारे आर्ट्स, बहुत बुरी तरह। 0.3435 की टेरिटरी से अगर एक्सआरपी मिले तो इसको थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर लीजिएगा। 0.35, 0.34 इस रेंज से, ठीक है, स्पॉट पे। और इसके साथ साथ आप और क्या ले सकते हैं, लिंक। हाँ, लिंक को भी ले सकते हैं आप। लिंक ने ये देखें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अब रिट्रेसमेंट फेज पे है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिंक आपको अराउंड $6 मिल जाए ना किसी तरह, अराउंड $6, ठीक है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। $6 के आसपास आपको लिंक अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा और डॉट आपको देख लेते हैं। ठीक है। डॉट को देखें तो डॉट हमारे पास इस वक्त जो है, डॉट को अगर देखें यहाँ पे तो डॉट तो लोअर लो के मूड में है भाई। डॉट को छोड़ दे, इसको ना सोचे। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पे ओपी को देख लें। ओपी तो ये मतलब देखे ना, इसने आउट क्लास परफॉर्म किया है, ये हाई इसने ब्रेकआउट किया है। ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पे तो अच्छा है ये। ठीक है, रिट्रेसमेंट में आता है अराउंड, ये इसका प्रीवियस हाई जो है, ये वाला, ये भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल बनता है। ये रेंज बनती है ना पूरी। ठीक है। ये इस वाले कंसोलिडेशन को निकालें, ये तो बीटीसी की वजह से हुआ ना सीन सारा, जब डंप आया था। उससे पहले देखें, ये ऊपर की रेंज थी, इसकी रेंज हाई, रेंज लो। ठीक है। तो अब ये रेंज इसने रिक्लेम कर ली है, तो दैट्स गुड। ठीक है। मतलब इस रेंज में 0.95 की रेंज में अगर ये आपको मिले, पहले भी इसका सिग्नल दिया हुआ है, अगर ऊपर से आपकी 1.05 से एंट्री है तो आप उसका 0.94 से लेके 0.9, बल्कि डीसीए ना करें इसका, बस इस रीजन में, इस रीजन का वेट कर लें। अगर आपकी ऊपर से एंट्री है ना, तो फिर आप डीसीए इसका ना करें अभी। फिर आपने डीसीए इसका करना है 0.88, 0.90 की टेरिटरी से। और अगर आपने अभी तक इसमें एंट्री नहीं ली और अभी अगर मार्केट मौका देती है, तो 0.9394 से आप इसमें एंट्री डाल सकते हैं। ठीक है, ओपी में, स्पॉट पे। और इसके अलावा और कौन सा आपको बताया था, वो को देखते हैं। वो को देखें तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत आउट क्लास परफॉर्म कर रहा है वो अभी तक। अगर ये मतलब बीटीसी वॉलेटिलिटी की वजह से इस रेंज में आपको मिलता है ना, 11.5 सेंट, 11 सेंट की टेरिटरी में, तो इसको छोड़िएगा मत। 11 सेंट पे आपको ये मिलता है तो आपने इसको जरूर एक्यूमुलेट करना है स्पॉट पे। ठीक है, 11, 11.5 सेंट पे वो। और इसके अलावा और क्या है जनाब, डॉज। डॉज तो बहुत एक हैवी अमाउंट जो है ना, मैंने देखी है कि एक्सचेंजेस पे आई है इसकी। लेकिन ये भी अगर आपको इस टेरिटरी में मिलता है 0.75, 0.74 में, तो आप इसको भी थोड़ा सा ले सकते हैं। और KUNT को देखें तो ये मिस ना कीजिएगा, ये बहुत अच्छा कॉइन है, इसमें बहुत पोटेंशियल मुझे लग रहा है KUNT में। KUNT 107, 108 की टेरिटरी से आप इसको, 107 से 110, 107 से 110 में आप इसको स्पॉट पे ले सकते हैं। ठीक है।
और क्या है? और आपके माइंड में कोई कॉइन हो पूछने के लिए तो बताएं, पूछ सकते हैं आप। ठीक है। वाईफाई बड़ा नीचे आया है। अरे यार, इसको शॉर्ट करना चाहिए था, अच्छा खासा था यहाँ से। चले खैर, एनीवेज निकल गया ना, अब क्या करें। ठीक है, इसका भी आप देखें, इसको भी आप जो है ना, ये देखें इसने हाई तोड़ा है बड़े जबरदस्त तरीके से। वापस अपने लोअर हाई की तरफ आ रहा है। तो लोअर हाई की तरफ अगर ये आता है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें ये भी दे सकता है। ठीक है। ये लोअर हाई इसका ये जो रीजन है ना, ये वाली, मतलब 5350 से लेके 5700, इस रीजन में हम इसको अगेन ले सकते हैं वाईफाई को। ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्ट करेंगे कि इस हाई को तो चैलेंज करे ना कम से कम। और उसके बाद ये इसकी टेरिटरी यहाँ से ये एक रिवर्सल बनता है, अगर बीटीसी अच्छा परफॉर्म करेगा तो ये बहुत अच्छी रैली देगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए स्पॉट पे लेना है, आपने याद रखना है कि स्पॉट पे पूरा पोर्टफोलियो नहीं लगा देना। मार्केट जिस फेस में है अभी, बीटीसी लोअर लो लगा सकता है न्यू, जिस तरह ऊपर से लोअर लो इसने लगाया था ना यहाँ से। ठीक है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये लोस टूटेंगे, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ से। ठीक है, लेकिन फिर भी हम तैयार थे इस चीज के लिए। ठीक है, तो हमें पता था कि ठीक है जनाब, बस ठीक है, ये शॉर्ट टर्म रैली है, उसके बाद मार्केट न्यू लोअर लो लगा सकती है, तो हमारी तो बचत हो गई। ठीक है, ये लोस उस टाइम पे सेफ नहीं थे। उसी तरह अगर यहाँ पे अभी देखा जाए तो ये लोस भी उस तरह सेफ नहीं है, इतने स्ट्रांगली सेफ नहीं है कि हम इनको बहुत सेफ लोज कह ले और बहुत स्ट्रांग सपोर्ट मान के तो अपना सारा पोर्टफोलियो लगा दें इस रीजन में। नहीं भाई, डीसीए के लिए पैसे बचाने हैं। ठीक है, 30% तक आप अपना पोर्टफोलियो स्पॉट में यूज कीजिएगा अगर मार्केट नीचे आती है। उसके बाद आपने 70% डॉलर कॉस्ट एवरेज के लिए बचा के रखना है। अगर इस लो को मार्केट तोड़ती है, न्यू लो लो भी लगाती है, तो उस टाइम पे हमारे पास डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के लिए पैसे बचे हुए हों। ठीक है, हम डॉलर कॉस्ट एवरेज करके लॉसेस से बच सके। ठीक है, तो जिस तरह ये देखे ना, जिन लोगों ने यहाँ से लॉन्ग किया या इस लो से लॉन्ग किया, जिन लोगों ने इस लो से भी, इवन जिन लोगों ने लॉन्ग किया, वो बेचारे भी अभी यहाँ पे लटके हुए हैं, मार्केट यहाँ तक भी नहीं पहुंच रही। ठीक है, तो अगर हम इस लो से भी लॉन्ग करते हैं ना इस टाइम पे, इस लो से नीचे से 15,500 से, तो भी हम रिस्क पे है। मार्केट न्यू लोअर लो लगा सकती है इस टाइप का। जिस तरह ये लोअर लो आया था, ये लो टूट गया था, मार्केट बहुत नीचे आई थी, इसी तरह ये लो टूटेगा तो मार्केट काफी नीचे आ सकती है और फिर रिकवरी में बहुत टाइम ले सकती है। तो बेहतर है कि आप अगर ट्रेड आपने करनी है तो आपने अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज करना है। 25% 30% यहाँ पे लगाएंगे। इस रीजन में बीटीसी आता है 16,400, 450 की रीजन में, या 16,500 की रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मतलब 30% 25% पोर्टफोलियो लगाएंगे, बाकी 75% 70% बैकअप रखेंगे फॉर वर्स्ट सिनेरियो। अगर इस तरह का सिनेरियो रिपीट होता है ना ये वाला, ठीक है, तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, मार्केट नीचे आती है 12-13 हजार की रीजन में, 12 हजार की रीजन में, या 10 हजार की रीजन में, तो हम यहाँ पे एक डॉलर कॉस्ट एवरेज करेंगे, उसके बाद हम इजी हो सकते हैं, इजीली अपने ट्रेड्स में से प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको प्लान करें। बस ये सीपीआई कुछ टाइम है, अभी 2 घंटे बाकी हैं, बस इसको देखें। और उसके बाद जो है ना, देखते हैं फिर इसमें कि इसकी वॉलेटिलिटी जब ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद फिर देखेंगे। उसके बाद फिर एफओएमसी है 15 को, आज 13 है, कल 14 15, मतलब 16 17 के बाद से जाके मार्केट नॉर्मल होगी। तो बड़ा केयरफुल रहना है ये ये नेक्स्ट जो 3 डेज है ना, 2-3 डेज बड़ा केयरफुल आप लोगों को रहना है। डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स भी अपनी सपोर्ट पे बैठा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ये एक देखे फॉलिंग चैनल बना रहा है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो ये इसने एक जो है ना, ये इसकी वेज बन रही थी। ठीक है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्ट भी हो चुका है। अब इसने अगर थोड़ी सी रैली पकड़ी तो मार्केट, क्रिप्टो तो वैसे ही मर जाएगी। ठीक है, तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स में ऐसा ही होगा, चाहे वो गोल्ड हो, ऑयल हो, वट एवर इट इज, सब डाउन आती हैं जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है मोस्टली। ठीक है, तो ये एक बुल फ्लैग सा भी बन रहा है इसका, ये देखें ना, सिंपल एक बुल फ्लैग भी बन रहा है और फॉलिंग वेज भी है। ठीक है, ये देखें, ये एक बुल फ्लैग इसका बन रहा है यहाँ पे। तो ये देखें, इसके टारगेट्स यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, तो इसके टारगेट्स एटलीस्ट 106 तक तो बनते हैं ना। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, ये इसका स्ट्रॉन्ग एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, और उसके साथ ये टारगेट्स इसके मैच हो रहे हैं बुल फ्लैग के। ठीक है, तो उसके अलावा अगर डेली पे भी इसको देखें तो डेली पे भी इसका वही सीन बन रहा है, मतलब कि ये देखें, एक मतलब फॉलिंग चैनल बन रहा है, इसका ब्रेकआउट होता है तो डेली पे तो काफी ऊपर जा सकता है, लेकिन हम 4 आवर पे ही इसको देखते हैं, कुछ ज्यादा नहीं होने वाला इसमें भी, बस वही 2-4% ऊपर, 2-4% नीचे। ठीक है, तो ये सीन है। अब डॉलर इंडेक्स इम्पैक्ट डालता है मार्केट्स पे। ठीक है, डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा बुलिश है। बीटीसी बेशक, ये हैरानगी वाली बात है ना, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है और बीटीसी भी ऊपर जा रहा है, आप ये चीज भी नोट करें ना।
आप इसकी हिस्ट्री देखें तो ऐसा रेयर केसेस में होता है। ऐसा कब होता है? जब मैनिपुलेशन करनी होती है, जब मार्केट में फंड क्रिएट करना होता है, वेल्स तब ऐसा करती है। ठीक है, आप देखें बीटीसी ऊपर जा रहा है, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है? ऐसा तो नहीं होता नॉर्मल हालात में। ठीक है, तो ये कुछ जो है ना अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये जो कुछ नजर आ रहा है ना चार्ट पे, ये नहीं होगा। इसके एंटी जाएगी मार्केट। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस फेल है भाई, टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे आज फेल है। आज की डेट में कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं काम करेगा। ठीक है। बाकी ये है कि रेंजेस जरूर काम करेंगी। रेंजेस का आपको बता दिया है, रेंज लो, रेंज हाई, मिड रेंज जो भी है, उनके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड्स को प्लान करें। ठीक है, रेंज हाई आपको बता दी है कि 17,800, 18,200 ये रेंज हाई है। और रेंज लो क्या है? 15,800 और 16,400 ये रेंज लो है। ये एक मतलब रीजन्स है, ये लेवल्स है। ठीक है, तो इनमें इनको एक्सीड नहीं करेगी। आई होप सो मार्केट इनको नहीं तोड़ेगी। ठीक है, बाकी होने को कुछ भी हो सकता है। सही है, क्लियर है सबको? कोई किसी को कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो किसी का, तो जरूर करें। ठीक है, अगर नहीं क्वेश्चन तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह क्लोज करते हैं इसको। अल्लाह हाफिज।